एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग का एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश का मौसम होता है और ठंडक गिर रही होती है। तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा तोड़ देती है, जो कि हमारे इस एनिमे के मेन लीड गर्ल कैरेक्टर होती है। तभी एक लड़का फ़ोन चला रहा होता है। तभी उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि जाके देखो लाइट क्यों चली गई, और कहता है और तभी हमें घड़ी में दिखाया जाता है तो 12:15 हुए होते हैं। तभी उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम एक दिन खतरे में पड़ जाओगे। तभी हमारे लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बिल्डिंग पे बैठी सिटी को देख रही होती है, और तभी वो कहती है आज मैं अपना हैविली ट्रेवलेशन पूरा कर लूँगी। और तभी वो लड़की हवा में उड़ जाती है, और तभी जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर होता है उसका सीन दिखाया जाता है जो टॉर्च लेके जा रहा होता है। कहता है कि आज मेरा पहला दिन था, आज ही बुढ़ऊ ने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया इतनी रात को। तभी वो देखता है कि गेट का लॉक टूटा हुआ होता है, और वो सोचता है कि कहीं थीफ तो नहीं आ गए हैं छत पे। ये देखने के लिए वो छत पे जाता है। तभी वो लड़की भी उसे देख लेती है, और वो कुछ जैसे ही बोलने वाली होती है कि उससे पहले उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तभी वह लड़का कहता है कि अभी मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और वो सोचता है मर न जाए, इसके लिए वह उसे सीबीआई सांस देने लगता है। तभी वह उस पर दोबारा से लाइटनिंग गिरती है, और हमें दिखाया जाता है कि लड़की एक ड्रीम देख रही होती है, और वह ड्रीम में किसी एक औरत को देखती है जिसे देखकर वह सोचती है कि मतलब वो उसकी तरफ भागती है, पर वो गायब हो जाती है। माँ कह के भागती है तो इससे पता लगता है कि वह उसकी माँ थी। तभी वह लड़का उसे सांस दे रहा होता है। तभी वह आँख खोल के देखता है कि वह लड़की जाग चुकी है। तैसे वैसे ही वह उसे कई थप्पड़ मार देती है, और मारने के बाद लड़का कहता है कि रुको रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो कि ये मैंने ऐसे मतलब किसी गंदे थॉट के लिए नहीं किया है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारे इसी चक्कर में मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो छूट गया। तभी वो कहता है कि इम्पोर्टेंट काम जो होगा होगा, अभी हमारा हिसाब पूरा हुआ। तभी वो लड़की एक थप्पड़ और मार देती है उसके गाल पे, और उसका दोनों गाल लाल हो जाता है। और तभी वो लड़का बोलता है कि तुम एक लड़ाकू लड़की हो और तुम निकल जाओ यहाँ से। तब वह लड़की कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, वैसे भी मैं रुकूंगी नहीं, और तुम मुझे कहीं दिख मत जाना वरना मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगी। और तभी उस लड़की का सीन दोबारा से हमें दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और कहती है मैंने अपने हेवनली ट्रिबुलेशन पे ध्यान नहीं दिया, और यह कल्टीवेशन वर्ड ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा वो सबसे जल्दी मारा जाएगा। इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। तभी उसकी एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट करने लगती है, और तभी वह जाते वक्त सोचती है कि मेरी ऐसे सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। तभी उसी लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि सोता सोता रहता है और उसके आसपास की सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं। तभी हमें दोबारा से सीन उसी लड़के के दिखाया जाता है जो कि सो के उठा होता है और कहता है आज मैं ज़्यादा फ्रेश कर रहा हूँ कल के मुकाबले, और मैं काफ़ी दूर तक का भी काफ़ी अच्छे से देख पा रहा हूँ। तभी हमें वही लड़ाकू लड़की दिखाई जाती है जिसके इंतजार के लिए एक लड़का बुगे और एक कार लिए हुए खड़ा होता है, और वो लड़का रोज को लेके उसके पास जाता है, बट वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और चली जाती है। और हमारा मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इस पागल लड़की के भी इतने पागल फॉलोअर्स हैं, और तभी आसमान से आवाज़ आती है कि एक नया कल्टीवेटर मिल चुका है। तभी वह लड़का चिल्लाता है कि मैंने सिनेमा की 2 टिकटें ली हैं, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं उसे तोड़ डालूँ, सिनेमा को तोड़ डालूंगा। दूसरे सीन में हमारा मेन लीड कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़का ऐसे कैसे बोल सकता है किसी को, कोई ऐसे कैसे इसके साथ मूवी के लिए जाएगा। तभी लड़की कहती है कि मैं मूवी के लिए जाती पर आज मेरा क्लास है। और सीन एक लड़की पे शिफ्ट होता है जो कि एक लड़के से बात कर रही होती है, फ़ोन पे बात कर रही होती है, और जब उस पे बोर्ड गिरने वाला होता है तो सभी लोग भाग जाते हैं, पर वो फ़ोन में इतनी व्यस्त होती है कि वह भाग नहीं पाती है। तभी हमारा मेन लीड कैरेक्टर उसके सामने दौड़ता है और चिल्लाता है कि हट जाओ, पर वह फ़ोन में इतनी मगन होती है कि वह वहाँ से हटती नहीं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चिल्ला के उसके तरफ बढ़ता रहता है, पर वो लड़की हट नहीं पाती, और तुरंत ही हमारा मेन लीड कैरेक्टर पता नहीं कैसे एक एनर्जी से उस बोर्ड को हटा देता है, और लड़की भी देख के ये चीज़ शॉक होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसी समय वो भी थोड़ा शॉक होता है कि मैंने ये कैसे कर दिया, और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और फिर सीन उसी लड़की पर शिफ्ट होता है
जो कि उसी के बहुत ध्यान से देख रही होती है और हमारे मेन लीड कैरेक्टर की आंखें कहीं और पे खुलती हैं। जब वह खुलती है उसकी आंखें तो वह सोचता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी वह चारों तरफ देखता है तो पाता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और वो पागल लड़की उसके सामने खड़ी है और वह उसे कुछ ही देर में सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। पर वह लड़का बोलता है कि रहने दो, मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। पर वह लड़की ध्यान नहीं देती और फिर भी उसे सेड्यूस कर रही होती है। वह लड़का कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर वह लड़की उसे सेड्यूस कर रही होती है तो वो कहता है कि ये बात हम आराम से भी कर सकते हैं। और वो लड़की ये बात सुन के मान जाती है और वह लड़का उस लड़की से मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है जो कल। तो वह कहता है कि जो कल क्या, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं लिया था। जिस पे वह लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुमने अभी एक लड़की को बचाया था। तो वह लड़का वो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कुछ नहीं लिया था। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने अभी एक लड़की को बचाया था। तो कहता है क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है? जिसके ऊपर वह लड़की कहती है कि तुमने उसे मेरी पावर से बचाया था। तो वह लड़का कहता है कैसी पावर? तभी वो अपनी आंखें से बिजली निकाल के कहती है कि मैं एक हिडन कल्टीवेटर हूँ। तभी वह लड़का कहता है कि तुम बचपन के सिर के बल गिरा उड़ा गई थी, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तभी वह खींच के एक मतलब पावर उसे स्वॉर्ड से दिखाती है, जिससे उसे जो उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। तब वह लड़की कहती है कि तुमने मेरे सारे सीक्रेट जान लिए हैं, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तब वह उसके सामने दो चॉइस रखती है, तुम या तो मेरे साथ कल्टीवेट करके तुम भी एक कल्टीवेटर बन जाओ, या तो फिर तुम मारे जाओ। तो इसी पे हमारा एपिसोड